नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग कौन सी बेस्ट है। बहुत सारे फार्मर भाई कमेंट करके पूछते हैं कि प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर भी वीडियो बनाएं। दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम किसी भी फार्मर भाई के बारे में अगर डिटेल में जानकारी देंगे प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर के बारे में, तो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग में सारा लेखा जोखा पूरा जो है वर्बली होता है या फिर जो है पेन से लिखा हुआ होता है। तो अगर वो जानकारी अगर मैं किसानों को दूंगा तो उसमें बहुत सारे फार्मर भाई कंफ्यूज रहेंगे कि ये जानकारी सही भी है या नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं उनका जो लेखा जोखा उनको वर्बली याद रहता है कि इतना बेग दाना खाया, मैंने इतने में चूजा खरीदा और इतना जो है वो जनरली एफसीआर को इतना काउंट नहीं करते, वो काउंट करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को कि मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट 70 रुपये या 75 रुपये गई और मैंने जो है मार्केट में मुझे इतने रुपये रेट में मैंने मार्केट में माल सेल किया। तो ये इस प्रकार से होता है। तो अब हमारे पास में कोई स्टैंडर्ड लेखा जोखा नहीं होता, तो इसके कारण जो है वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। किंतु फिर भी जो है फार्मर भाई के कमेंट के ऊपर मैं जो वीडियो बनाता हूँ, वास्तविकता में मुर्गी पालन का व्यवसाय प्राइवेट मुर्गी पालन में ही जो है ज़्यादा पैसा है। किंतु जो फार्मर भाई ब्याज से पैसा लेता है या फिर कहीं से लोन लेकर पैसा लगाता है मुर्गी पालन में, या फिर जो उनके पास में सेविंग पूंजी होती है उससे मुर्गी पालन करता है, तो जिनके पास बिल्कुल सीमित मात्रा में पैसा हो तो उनके लिए जो है सजेशन मैं यही करता हूं कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाए। किंतु जिनके पास में पैसे की समस्या नहीं हो, थोड़े से फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग हो और थोड़ा पेशेंस रख सकें, तो जो है वो प्राइवेट फार्मिंग में जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर हम कितने ही वीडियो बना चुके हैं, कितने ही फार्मर भाई बहुत बढ़िया तरीके से कमा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने भी जो है मुर्गी पालन को एक नई ऊंचाई दी है। ये बात भी सत्य है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट फार्मिंग से ही जो है फार्मर भाई सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने मुर्गी पालन में एक नई ऊंचाई दी है, बहुत सारे रोजगार के अवसर दिए हैं और बहुत सारे फार्मर भाई जो मतलब कि फुल टाइम मुर्गी पालन नहीं कर सकते, किंतु जिनके पास में कम समय हो किंतु थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ में बहुत अच्छा पैसा कमाया। मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं और बहुत सारे फार्मर भाई का जो है ओपिनियन भी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जुड़कर पैसा कमाया जा सकता है। किंतु आज हमारा जो मुख्य टॉपिक ये नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, आज हम बात करेंगे प्राइवेट फार्मिंग में। अब प्राइवेट फार्मिंग में भी एक सफल होना कोई बहुत बड़ा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि प्राइवेट फार्मिंग करके मुर्गी पालन में सफल नहीं हुआ जा सकता। बहुत सारे फार्मर भाइयों ने जो है ये सफलता अर्जित की है। अब इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जिस हम कंपनी के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, मतलब हम जब इतना पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो कंपनियां कितना कमा रही होगी। मतलब तेल तो तीली में से ही निकल रहा है ना। जैसे मान लीजिए हम किसी भी कंपनी के साथ में जुड़ के हमने काम किया, हमको कंपनी ने 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से पैसा दिया, तो कंपनी 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से तभी पैसा उतना देगी जब कंपनी कम से कम 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो खुद कमा रही होगी। नहीं तो बरसात के समय में, अभी जैसे श्रावण का समय चल रहा है, अभी मार्केट का रेट बहुत कम है, तो इस समय आपको 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कंपनी दे दे, वो संभव नहीं है। वो देगी किंतु एक लिमिट में देगी, 10-12 रुपये के हिसाब से देगी। किंतु जब ज़्यादा ही जब जाती है तो उस समय कंपनी के वास्तविकता में प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है और मार्केट रेट ज़्यादा होता है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसमें से कुछ अमाउंट हमको दे देती है, बचा हुआ अमाउंट कंपनी खुद रख लेती है। तो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग में क्या मतलब अगर सफल होना है तो सिंपल सा आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम रखिए और मार्केट का जो रेट है वो जो भी है, क्योंकि मार्केट का रेट तो हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारा जो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कम से कम हो। इसके लिए प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर भाई कई जो है प्रयास करते हैं, जैसे कि दाने की कीमत कम करना, या फिर दाने की में कौन सा जो कंपोनेंट है जिसको अल्टरनेट सोर्स ढूंढना, या फिर कौन सी ब्रीड पालना, ये सब चीज़ें होती है जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर करते हैं और अगर आपने साल में 6 बैच निकाली और प्रत्येक बैच में अगर आपने 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से लिए, तो आप देखेंगे कि 6 बैच में आप जो है एक मुर्गी के ऊपर 60 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से ही आप कमा पाएंगे। किंतु अगर आप प्राइवेट फार्मिंग करते हैं और आप साल की 4 बैच ही अगर प्रॉफिट अगर निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पैसा आप जो है ज़्यादा प्राइवेट फार्मिंग में निकाल सकते हैं। अब ये मैं आपको बताऊंगा, देख अगर मान लीजिए आपने 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भी अगर कमाया ना, तो जो है आप साल के 4 बैच में ही अगर प्रॉफिट निकालते हैं तो भी आप जो है 100 रुपये जो है एक मुर्गी के ऊपर कमा सकते हैं। वो कैसे कमाएंगे वो मैं जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा।